हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल एविएटर प्रदीप। मेरा नाम है प्रदीप और मैंने ये चैनल इसलिए क्रिएट किया है कि इस चैनल के थ्रू मैं वो सारे एस्पिरेंट्स जो एविएशन में आना चाहते हैं, जो एविएशन को अपना एक अपॉर्चुनिटी, एक कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू दे पाऊँ। गाइस, मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं एक रेप्यूटेड एयरलाइंस, एक इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसी एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस में जॉब करूं, अब्रॉड काम करूं। सो कैसे मैंने वो अचीव किया? आई जॉइंड डोमेस्टिक एयरलाइंस, देन कैसे कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टेप्स फॉलो किए, हाउ डिड आई गेट दैट जॉब। सो सारी प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें, इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, ताकि आप जो भी मैंने मिस्टेक्स किए हैं, क्योंकि ये 3 साल का फेज था गाइस, जहाँ पे मैं अप्लाई करता था बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। एवरी टाइम आई यूज टू गेट रिजेक्शंस, बट फाइनली एक वो दिन आएगा जहाँ पे इट विल बी योर डे। सो जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। सो वो सारी चीज़ें बताऊंगा, वो अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैं करता था, वो आप रिपीट नहीं करना, और हाउ कैन यू गेट दैट। ठीक है ना? अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्योंकि इस वीडियो बना ये चैनल बनाने का मोटिव मेरा यही है कि मैं अपनी जर्नी शोकेस करूं। कैसे कोई एक मिडिल क्लास से आते हुए हम सब एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, एंड देन हम एक सपना देखते हैं, वी टेक आई मीन वी वी थिंक सो वी थिंक दैट अगर हमको कोई एविएशन में जॉब मिल जाएगी तो बहुत रिकग्नाइज जॉब होगी और बहुत रेप्यूटेड जॉब होगी, हाई प्रोफाइल जॉब होगी, तो सब सही है अपनी जगह। बट कैसे अप्लाई करना है, किस तरह अप्रोच रखना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस बिगिन। एविएशन गाइस बहुत बड़ी दुनिया है, एक सर्विस इंडस्ट्री है। सो बेसिकली मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ एविएशन में होता क्या है। एविएशन बेसिकली दो साइड होता है, एक होता है टर्मिनल साइड और एक होता है एयर साइड। ठीक है, तो एविएशन में तीन, अगर आपको ग्राउंड स्टाफ में ज्वाइन करना है तो तीन कैटेगरीज रहती हैं। एक होती है कस्टमर सर्विस, एक होती है सिक्योरिटी और एक होता है रैंप। कस्टमर सर्विस आप नाम से ही समझ गए होंगे, जहाँ पे आपको कस्टमर्स को फेस करना है, चेक इन काउंटर्स पे बैठना है, आपको बोर्डिंग पासेस इशू करने हैं। एंड सिक्योरिटी बेसिकली, सिक्योरिटी आप अलग मत समझे ना, कि सिक्योरिटी मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको बैगेज स्क्रीनिंग हो गया, आप स्क्रीनर्स होते हैं, जहाँ पे जो लगेजेस स्क्रीन होते हैं, कोई सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे आपको रखेंगे। तो सिक्योरिटी जॉब्स वो होती हैं। रैंप जॉब्स गाइस वो होती हैं जो, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, दो साइड होता है एयरपोर्ट का, एक होता है टर्मिनल साइड, एक होता है एयर साइड। तो रैंप बेसिकली एयर साइड पे होता है, जहाँ पे आप कार्गो कोऑर्डिनेट करते हो, बैगेज लोडिंग, कार्गो लोडिंग। ठीक है, फ्लाइट आता है, फ्लाइट लैंड होता है, फ्लाइट टेक ऑफ करता है, सो सारी चीज़ें आप मॉनिटर करते हो, तो वो होती है रैंप जॉब्स। ठीक है, अब कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको ये जॉब्स मिलेगी, कहाँ आपको आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको ये जॉब्स को ग्रैब करना है। तो मैं अपना पर्सनली अपनी जर्नी बताता हूँ कि फेब 2019 आई जॉइन इंडिगो, जहाँ पे मैं एक रैंप ऑफिसर था। जैसे मैंने बताया कि रैंप एयर साइड पे होता है, तो मैं रैंप एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता था। एंड एक टर्न अराउंड कोऑर्डिनेटर था, जहाँ पे मुझे फ्लाइट को 30 मिनट में टर्न अराउंड करना था। फिर आई वर्क फॉर 3 years इन इंडिगो एयरलाइंस, एंड फाइनली मार्च 2022 में आई ज्वाइन कतर एयरवेज एज कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट, जहाँ पे मैं रिजर्वेशन एंड टिकटिंग का पार्ट था, एंड वहाँ पे मैं इनबाउंड कॉल सेंटर में काम करता था। सो कतर एयरवेज में गाइस मुझे ग्रोथ बहुत जल्दी मिली, क्योंकि विद इन 10-12 months आई वॉज प्रमोटेड टू सीनियर कस्टमर सर्विस एजेंट। एंड देन अगेन मेरी स्किल्स मैंने अक्वायर किए, मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस अक्वायर किए, जहाँ पे मुझे एक्टिंग कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर भी बनाया गया। सो मार्च 2022 से लेके नवंबर 2024 तक मैंने काम किया कतार एयरवेज में, और मेरी ग्रोथ भी कंसिस्टेंट रही है। देर आफ्टर गाइज, जब मैं इंडिगो में था तभी मैंने सोचा था कि मैं अपनी ड्रीम एयरलाइन एमिरेट्स में जॉब करूंगा, और मैं दुबई में जॉब करना चाहता हूँ, क्योंकि दुबई इज़ वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट, और दुबई में जिसने काम किया गाइज उसको बहुत सारा एक्सपोजर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो मेरा भी एक माइंड सेट था कि मैं वो यहाँ पे जॉब करूँ, और मैं
उनके करियर पेज पे रेफर करता था, मतलब हंड्रेड्स ऑफ जो भी एप्लीकेशन आती थी मेरे रिलेटेड, मैं अप्लाई करता था, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। एंड रिस्पॉन्स आता भी था तो इट इज़ नो लॉन्गर अंडर कंसिडरेशन, रिजेक्टेड, नो रिस्पॉन्स, कुछ नहीं। तो ग्रेजुअली गाइज जब मैं रिसर्च करने लगा एंड मुझे पता चला कि कैसे क्या करना है, मैं स्किल एक्वायर करूँ, क्या मैं अपने रिज्यूमे में अपडेट करूँ कि मुझे वो स्किल या जॉब मिल जाए या मैच हो जाए। क्योंकि आई इंटरेक्टेड टू मैनी ऑफ इंडिविजुअल्स जो अप्लाई करते हैं, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस था, 8 साल का एक्सपीरियंस था, स्टिल दे वर गेटिंग रिजेक्टेड। सो वो की फैक्टर क्या है, या वो कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी सीवी सिलेक्ट ही नहीं होती थी, शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होती थी। सो गाइज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर सिंप्लीफाइड हो सके और आपके हाई चांस हो जाए उस जॉब को अचीव करने में। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल में। अगर आप इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, अगर आप इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हो तो वो है कवर लेटर। गाइस, कवर लेटर इज समथिंग जो हम सब इग्नोर कर देते हैं, जो हम मतलब ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। लेकिन अगर आप एमिरेट्स जैसे एयरलाइंस का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि अगर एमिरेट्स जैसे एयरलाइन में आप अप्लाई करते हो तो द फर्स्ट थिंग विच दे आस्क इज प्लीज डिजाइन योर कवर लेटर, प्लीज अपलोड योर कवर लेटर। तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, एन ए नॉट एप्लीकेबल लिख के नेक्स्ट करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट फिलिंग अदर इन्फॉर्मेशन जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड वगैरह, ब्ला 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 जो भी है। सो गाइस, दिस इज वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस विच इज इम्प्रॉपर प्रैक्टिस आई वुड से, कि अगर आप ये करोगे तो आपका 100% चांस है कि आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। आप अपना कवर लेटर इतना अट्रैक्टिव नहीं है। इट शुड बी सच दैट जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो भी जॉब की पोजीशन की जो भी पॉइंटर्स हैं, वो आपके कवर लेटर में शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, एंड वो उसमें रिफ्लेक्ट हो, ताकि जब आपकी सीवी आपका जो एप्लीकेशन होता है, जब वो इनिशियल स्क्रीनिंग में जाता है, तो वहाँ पे अगर आपके की पॉइंट्स होंगे तो इट विल बी हाई चांसेस कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो। सो दिस वाज द की पॉइंट गाइस। तो मैंने अपने कवर लेटर पे काम किया, मैंने अपने डिज़ाइन तो सीवी पे काम किया, एंड देन आई डिजाइन अट्रैक्टिव कवर लेटर, मैंने वो अपलोड किया, एंड देन फाइनली आई अप्लाइड टू वन पोजिशन, ओके, एंड आई गॉट अ रिस्पॉन्स। सो द रिस्पॉन्स मुझे वो आया, रिस्पॉन्स आई थिंक सितंबर 2024 में आया होगा रिस्पॉन्स कि मैं ये पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। एंड दैट वाज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस, जो कि था एक वीडियो इंटरव्यू हुआ मेरा हायर व्यू पे। आई गिव दैट इंटरव्यू, आई क्रैक्ड दैट एज वेल। उसके बाद अगर अब उनको आपका वीडियो इंटरव्यू अच्छा लगा, अगर आपका जो स्किल्स है, आपकी क्वालिफिकेशंस है, वो मैच होती हैं जॉब प्रोफाइल से, सो आपको कॉल आएगा एमिरेट्स एयरलाइन से रिगार्डिंग अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। इट्स अ काइंड ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू। So I got a telephonic interview in October 2024 and I cracked that as well सक्सेसफुली। उसके बाद वो एक फॉर्मल ऑफर लेटर भेजते हैं, जहाँ पे वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ऑफर की, आपकी बेसिक सैलरी कितनी रहेगी, अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग, सब कुछ रहता है। सो जस्ट रीड दैट केयरफुली, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हिडन रहती हैं, जैसे आपके अकोमोडेशन चार्जेस, अकोमोडेशन कहाँ पे रहेगा, आपका मील अलाउंस कितना रहेगा, बेसिक सैलरी कितनी रहेगी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना रहेगा, इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें वो मेंशन रहती है। तो आई थिंक वो आपको 3 से 4 दिन देंगे, जहाँ पे आपको गो थ्रू करना है, ओके, ये पूरी सारे टर्म्स एंड कंडीशन, देन यू कैन एक्सेप्ट दैट जॉब ऑफर फॉर्मली। अभी ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट एन फॉर्मल ऑफर लेटर। तो अगर आप करंट आपका जॉब है, आप कहीं पे वर्किंग हो, तो प्लीज डू नॉट रिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मल ऑफर लेटर। इसके बाद क्या होगा, सो वंस यू एक्सेप्ट दैट ऑफर लेटर, सो दे विल टेक 2-3 days। उसके बाद वो आपको एक मेडिकल करने के लिए भेजेंगे, कि जहाँ पे यू विल हैव टू अपलोड योर विजन टेस्ट, योर हियरिंग टेस्ट, योर चेस्ट का जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो भेजेंगे। वंस दैट मेडिकल इज डन, उसके बाद अगर आपका सारा प्रोसेस सही रहा, मेडिकल हो गया, आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली, देन एमिरेट्स एयरलाइंस
जो रिक्रूटमेंट टीम है, they will send an email to you mentioning that you are advised to resign from your current company and confirm them your last day of service. So that is the turning point in your uh, career, guys. So यहाँ पे I still remember, मेरे को वो 13th October 2024 को I have completed all my formalities and I got an offer to join Emirates Airline, which is Danata, क्योंकि मैंने तो ground handling join किया था, but it is part of Emirates Group. So that was a turning point in my career, guys. So सारे formalities complete हो गए थे और मैंने resign दिया, and in December I had to serve 30 days notice period in Qatar Airways. So in December I joined Emirates Group. So this is what it is follow. आपको ज़्यादा hit and trial नहीं करना है, guys. It just be very clear, be very focused कि कहाँ पे क्या required है. और गाइज, इस वीडियो के थ्रू मैं उन सारी एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट नहीं करूंगा हु डिमांड लैक्स ऑफ रुपीज फ्रॉम कैंडिडेट्स कि आप इतना पे कर लो एंड देन अंडरगो 6 months ऑफ ट्रेनिंग एंड आपको जॉब ऑफर दिला देंगे. नहीं गाइज, ऐसा कुछ नहीं होता. मैंने अपनी इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, आई हैव नेवर जॉइन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, नीदर आई प्रमोट एनीवन कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि इट इज समथिंग विच इज इनबिल्ट इन यू. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि 2 चीज़ें चाहिए होती है, जो कि है कम्युनिकेशन, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, ओके. दूसरा एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, जो कि एक स्माइलिंग फेस. दैट्स इट, ठीक है. बेसिकली बाकी जो चीज़ें हैं वो आप गूगल करोगे या जो भी करते हो आप, टेल मी अबाउट योर सेल्फ या वाई एविएशन, सो वो सब आप मेरे से ज़्यादा आंसर्स जानते हो, तो मैं उस चीज़ पर बात नहीं करूँगा. मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो 2 चीज और जो फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सब इग्नोर कर देते हैं. अगर ये 2 चीज पे आपने वर्क कर लिया, आई एम 100% श्योर आपको आपकी जो हायरिंग चांसेस है वो 100% हो जाएगी. ठीक है. सो ये थी मेरी जर्नी, मैंने कैसे ग्रैब किया एंड हाउ आई गॉट माई ड्रीम जॉब इन एमिरेट्स इन दुबई. सो बेसिकली ये वीडियो उसी के लिए था गाइस. अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसमें बताने की कोशिश नहीं की है. लेकिन अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने कैसे ग्रैब किया अपॉर्चुनिटी, क्या और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको एमिरेट्स से या जॉब रिलेटेड, एविएशन रिलेटेड, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे, ओके. मैं ट्राई करूँगा कि सारे इन्फॉर्मेशन और सारे आंसर्स आपको दे पाऊँ. ठीक है. बेसिकली गाइस, इस वीडियो को थ्रू कोई टिप्स या कोई हिंट्स नहीं है कि मैं क्या दूं आपको, कैसे जॉब मिलेगी. इट इज़ अप टू यू. जैसे कि मैंने बताया कि अभी इंडिया में बेसिकली फेक जॉब ऑफर्स भी बहुत आ चुके हैं मार्केट में, जहाँ पे वो दे विल सेंड यू एन ईमेल मेंशनिंग दैट आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन फीस 2500 या जो भी है आप पे करो, आपको फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा. सो गाइज, in India, let me tell you, no airlines will charge you any sort of amount to get hired. सारे रिक्रूटमेंट्स फ्री होते हैं, ठीक है. अभी तो वॉक इन इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, हायरिंग इवेंट्स हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट इवेंट्स हो रहे हैं जो एयरलाइंस कंडक्ट कर रही हैं सिटीज में, गोवा, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई. ठीक है. आने वाली वीडियोस में मैं सारी वीडियोस डालूंगा जहाँ पे वो सारी इवेंट्स होते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज़ जस्ट your personality, your CV and how you conduct yourself which they are looking for. So आप इन 2-3 चीज़ों पे वर्क करिए. आई एम दैट श्योर कि आपको जॉब मिल जाएगी. एंड देन वंस यू आर गेटिंग इनटू एविएशन फील्ड, तो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे ग्रोथ करना है, आई विल बी देयर टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, और कैसे आप एक सपना देखते हो एंड देन हाउ यू कैन अचीव दैट ड्रीम. आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्रिस्प एंड क्लियर इस वीडियो में दे दी है कि कैसे आपको अचीव करना है, किन चीज़ों पे आपको वर्क करना है. ठीक है ना. कि क्या मिस्टेक्स मैंने की, जैसे कि मैंने मिस्टेक की थी, मैं सिर्फ अप्लाई कर रहा था, मैं की पॉइंट्स उस प्रोफाइल का नहीं देख रहा था, मैंने कवर लेटर पे काम नहीं किया, और मैं सिर्फ मैंने जॉब देखी और मैंने अप्लाई बटन पे हिट किया and I used to post, I mean I used to submit the application. So that will not work guys, that will not work. Please आप job profile read करो, design attractive cover letter. ठीक है. अगर आपके पास वो स्किल से एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आपको एक कवर लेटर डिजाइन करना चाहिए एंड देन अपलोड द एप्लीकेशन एंड डेफिनेटली आपको एक कॉल आएगा. ठीक है ना. 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
एंड 4 नहीं बट 5वें टाइम ज़रूर आपको एक कॉल आएगा। बी पेशेंट। ओके, एविएशन में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, ठीक है, अगर आप पेशेंट नहीं रहोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। रेस्ट अश्योर्ड, बी हेल्दी एंड होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आपको आप शेयर करिए। ये वीडियोस मेरे सारे अनफिल्टर्ड रहेंगे। आई विल नॉट प्रमोट और इन्फ्लुएंस एनी काइंड ऑफ एजेंसीज जो आई विल नॉट प्रमोट एनी ऑफ द एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन जहाँ पे अब मैं आपको बोलूँगा कि आप जाइए वहाँ पे आप ट्रेनिंग लीजिए। नहीं, इट इज़ जस्ट यू। ओके, दिस ऑल वीडियोस माई ऑल वीडियोस विल बी अनफिल्टर्ड, जहाँ पे मैं ऑल द रियलिटीज़ ऑफ एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग बताऊंगा और आपको हेल्प करूंगा कि कैसे आप उस चीज़ को परस्यू कर सकें। सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और जैसे कि मैंने मेंशन किया, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड डाउट्स इन माइंड, प्लीज़ DM मी ऑन Instagram और LinkedIn. I'll be glad to assist you. Till then, wait for my new video. ओके, उसमें मैं बताऊंगा आपको कुछ अगर हायरिंग इवेंट्स हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट इवेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, एंड अगर आपको कोई और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेसेस में, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में, तो वो भी मैं डाल दूंगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू विल हैव liked this video and make sure you like, share and subscribe. Thank you once again. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।